Hello friends, welcome back to my channel. Today we are going to start our last question of exercise 3.3. In my this video I complete my chapter number 3. If you have any doubt then ask me on the comment box. So our fifth question is same as the taxi question. आपका ये इम्पोर्टेंट है और पेपर में आ सकता है. जैसे टैक्सी वाला क्वेश्चन हमने सोल्व किया था वैसे ही सेम है, फिक्स चार्ज है इसमें भी और सभी फिक्स चार्ज के रिलेटेड आपने क्वेश्चन सोल्व किया था. तो सबसे पहले देखते हैं स्टेटमेंट क्या है इसमें. अ लर्निंग लाइब्रेरी हैज़ फिक्स चार्ज. कोई भी एक लाइब्रेरी है उसमें एक फिक्स चार्ज है फॉर फर्स्ट 3 days. पहले 3 दिन के लिए उसमें फिक्स चार्ज है एंड एन एडिशनल चार्ज पे फॉर ईच अदर देयर आफ्टर. और कुछ एडिशनल चार्ज पे करना है उसके बाद, यानी कि 4th डे अगर आप लाइब्रेरी जाते हैं तो आपको कुछ उस फिक्स चार्ज के साथ साथ कुछ एडिशनल चार्ज भी पे करना है. फॉर एग्जांपल अगर फिक्स चार्ज डेली का 15 to 20 रुपीज़ है, 20 रुपीज़ मान के चलो, डेली का फिक्स चार्ज है 20 रुपीज़. और उसके बाद आप अगर 4th डे जाते हैं तो उसमें आपको 20 रुपीज़ ऐड करके देने होंगे, यानी कि 40 रुपीज़ टोटल आपको 4th डे चार्ज देना होगा. तो वही बात इसे फर्स्ट वाले में बोला गया है. सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 days. उसने बुक रखी. कोई पढ़ने जाता है, कोई बुक रखने जाता है, बुक रखने का भी अलग से चार्ज है. सरिता ने 27 रुपये पे किए लाइब्रेरी में क्योंकि उसने 7 days के लिए बुक रखी थी लाइब्रेरी के अंदर. वाइल सुशी पेड ₹21. एक दूसरी लड़की है उसने 21 रुपीज़ पे किए क्योंकि उसने 5 दिन के लिए बुक रखी थी लाइब्रेरी में. For 7 days 27 रुपीज़ एंड फॉर 21 days फॉर 5 days 21 रुपीज़. आपको फिक्स चार्ज बताना है और चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डेज. फिक्स चार्ज बताना है कितना होगा कि 3 days में कितना कितना फिक्स चार्ज आपको पर डे देना है और साथ में कितना आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना है. एक्स्ट्रा चार्ज जो है ना वो कितना है वो बताना है आपको कि एक्स्ट्रा चार्ज कितना दिया उसने. तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस वाले एक्सरसाइज से ये वाला क्वेश्चन और एक रिवर्सिंग वाला क्वेश्चन जो मैंने आपको अपनी लास्ट से लास्ट वाले वीडियो में बताया था. और उसमें ये रिवर्सिंग के जैसा तो आपको एक एग्जांपल भी है वो भी सॉल्व करके देखना. और एक जो एक्सरसाइज 3.2 सब्स्टिट्यूशन मेथड वाले में टैक्सी वाला जो क्वेश्चन था वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. तो तीनों को करके जाना जब भी आप पेपर में जाओ. ज़रूरी है लाइब्रेरी से, शॉप से या टैक्सी बस किसी भी उसमें आ सकता है, लेकिन आएगा जरूर, फिक्स चार्ज वाला ज़रूर आएगा. तो अब इसके बाद चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को. सबसे पहले आपको इक्वेशंस बनानी है. पहले आप लेट कर लेते हैं. लेट क्या क्या निकालना है आपको? फिक्स चार्ज निकालना है पहले. तो लेट फिक्स चार्ज जो निकालना है ना उसी को लेट कर लो. ऑफ 3 days आपने कितना लेट किया? x. एंड देन पर डे पर एक्स्ट्रा डे एक्स्ट्रा चार्ज पर डे एक्स्ट्रा चार्ज कितना पे किया इसको आप y लेट कर लो. 7 days पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डालो. क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डाल के और डालो कि 7 डे में कितना पे उसने किया है. कितना पे किया है उसने? x, यानी कि एक तो फिक्स चार्ज पे करना पड़ेगा प्लस 7 मल्टीप्लाई एक्स्ट्रा चार्ज साथ में 7 days का एक्स्ट्रा चार्ज. आपकी फर्स्ट वाली इक्वेशन ये बन चुकी है. इक्वल्स टू कितना उसने टोटल पे किया? 27 पे किया. 27 की इक्वल आप पुट करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन आपकी यहाँ से बन गई है. अब आते हैं सेम 5th डे. 5 days पे 5 डे में पे क्या होगा? x प्लस 5y इक्वल्स टू 21. आपने इक्वेशन कैसे बनाई दोबारा देखो. सबसे पहले आपने लेट किया फिक्स चार्ज को कितना? x एंड पर डे एक्स्ट्रा चार्ज आपने लेट किया y. अब उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप डाल के करो ताकि आपको इम्प्रेसिव क्वेश्चन लगे. उसके बाद 7 days पे 7 दिन का पे कितना होगा? एक तो फिक्स चार्ज तो देना पड़ेगा, उसके साथ 7 days यानी कि 7 इंटू एक्स प्लस 7 इंटू वाई मतलब एक्स्ट्रा चार्ज. 7 days का एक्स्ट्रा चार्ज मल्टीप्लाई होगा और जो फिक्स चार्ज है उसमें ऐड होगा इक्वल्स टू 27. टोटल 27 रुपीज़ उसने दिए थे. एंड देन 5 डे पे 5 दिन में कितना पे किया उसने?
x प्लस 5y, सेम वही फिक्स चार्ज प्लस 5 डे का एक्स्ट्रा चार्ज। कितने रुपए टोटल उसने पे किए? 21। अब इससे आपको x एंड y की वैल्यू दोनों निकालनी है। आप चाहें तो इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करें चाहे एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड की एक्सरसाइज है, इसमें तो एक्सरसाइज में एलिमिनेशन मेथड का है। लेकिन अगर आपका पेपर में आता है तो उसमें अगर आपका कोई मेंशन कर रखा है तो आपको वही यूज़ करना है। अगर मेंशन नहीं कर रखा तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। अब देखो इसमें स्टार्ट करते हैं बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, सबसे पहले ये देखो कोई वेरिएबल कैंसिल आउट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एक्स वाला वेरिएबल कैंसिल आउट हो सकता है, तो हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है नहीं। तो सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, या तो 1 एंड 2 डाल दें या फिर फ्रॉम डाल दें, आपकी मर्ज़ी। फर्स्ट को ऊपर लिखते हैं x प्लस 7y इक्वल्स टू 27 एंड देन x प्लस 5y इक्वल्स टू 21। अगर आपका पहले से ही प्लस माइनस में है ना, ऊपर कोई वेरिएबल प्लस में और सेम वही माइनस में नीचे है, तो आपको साइन एक्सचेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर आपका नहीं है, आपको बनाना पड़ेगा, तो उसमें आप साइन चेंज कर सकते हैं। कैसे? अब देखो ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, साइन बदल गया तो आपका कैंसिल ईजीली हो सकता है। अब ये देखो ये भी माइनस का हो जाएगा एंड देन ये भी माइनस का हो जाएगा। एक्स से पूरा एक्स वाला वेरिएबल कैंसिल आउट हो गया। अब 7 नीचे वाला साइन अब कंपलसरी है। अब ये वाला साइन आपको नहीं देखना, अब ये वाला साइन इसका मेन साइन हो गया, इसको भूल जाओ। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, लेकिन साइन बड़े वाले का। 7 माइनस 5 इक्वल्स टू 2y एंड देन इक्वल डालो। अब प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, साइन बड़े वाले का होता है हमेशा। 27 में से 21 को माइनस करते हैं तो आपका कितना आंसर आता है? 6। साइन बड़े वाले का यूज़ करोगे, देन y इक्वल्स टू 6/2 गोज़ टू आंसर 3। y की वैल्यू आपको कितनी आ गई है? 3 आ गई है। अब ये जो y की वैल्यू है ना, आपकी मर्ज़ी, आप दोनों इक्वेशन में से किसी में भी डाल सकते हैं ताकि आपकी x की वैल्यू आपको मिले। पुट y वैल्यू इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में मैं डालती हूँ y की वैल्यू को। इक्वेशन 1 मेरी क्या थी? x प्लस 7y इक्वल्स टू 27। अब x प्लस 7 इंटू 3 इक्वल्स टू 27। x प्लस 7 3 ज़ा 21 दैन इक्वल्स टू 27। x इक्वल्स टू 27 माइनस 21। इतना आपको आई होप समझ आया होगा। अब वही सेम 27 में से 21 को माइनस करो तो आपका जो आंसर आता है वो कितना आ गया? 6। तो आपकी y की वैल्यू 3 आई है एंड देन x की वैल्यू 6 आई है। अगर आपको चेक करना है तो आप किसी भी इक्वेशन में पुट करो दोनों वैल्यू एक साथ। चेक, आप इसको रफली चेक करें, क्वेश्चन के बीच में चेक करके ना छोड़ें। तो आप कोई भी इक्वेशन यूज़ करो। मैं करती हूँ इसमें सेकेंड वाली इक्वेशन में पुट करती हूँ। देखो क्या थी? x प्लस 5y इक्वल्स टू 21। x की जगह पे x की वैल्यू कितनी आई थी आपकी? 6 प्लस 5, y की वैल्यू 3 थी इक्वल्स टू 21। 6 प्लस 5 3 ज़ा 15 इक्वल्स टू, अब देखो आप कैलकुलेट करके देखना, 15 प्लस 6 कितना होता है? 15 प्लस 5 20 प्लस 1 21। तो आई होप आपको इतना समझ आया होगा। हमारे दोनों की दोनों वैल्यूज़ ठीक हैं। ये इस वाले चैप्टर से लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये कुछ ना कुछ मैच होता है कौन से वाले चैप्टर से? सेकंड वाले चैप्टर से। तो इसमें देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने बनानी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? जिसमें हाईएस्ट डिग्री और पावर कितनी होती है? 2। उसमें 2 वेरिएबल्स होंगे, 2 बार आपको x मतलब एक वेरिएबल होगा, उसमें आपने x की 2 वैल्यूज़ निकलेंगी, एक x की 2 वैल्यूज़। आपने पिछले चैप्टर में अल्फा बीटा किया था, इस वाले में आपको वैसे करना है, 2 वैल्यूज़ निकालनी है उसमें। तो आई होप आपको ये बिल्कुल समझ आए। अगर कोई फिर भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।